We are Today we are talking about another testimonial, that is last testimonial of our self introduction. In this we will be discussing the format number 4. Earlier we had discussed format 1, format 2, format 3. We had discussed about school students introduction, we had discussed about college students introduction, and we had discussed about the introduction for working professional. And basically, today we'll be talking about the introduction for the one who has been graduated or completed his or her education and looking for a job. तो आज हम देखेंगे एक ऐसे पर्सन के बारे में जो कि जॉब ढूंढ रहा है या ढूंढ रही है, और उसको अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करना है ताकि वो इंटरव्यू में अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर पाए कॉन्फिडेंटली. ओके, सो लेट अस बिगिन विद द सेशन. इसमें आप देख सकते हैं ये हमारे प्रीवियस स्लाइड्स हैं जिसमें हम लोगों ने बात की थी. तो ये हम लोग आज डिटेल में देखेंगे थोड़ा. हमारा जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट नंबर 4, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे. जस्ट गिव मी अ टाइम टू प्रेजेंट द स्लाइड विच आई वांट. Yes, so here we are with our presentation. Self introduction format. Wait, format number 4. All right, just wait for a while. क्या यहाँ पर स्क्रीन दिख रही है एज लाइक दिस, यस सर। स्लाइडिंग वे में? यस यस सर। सर। ओके. यस सर। So yes, here we are for the introduction of graduate, fresher, graduate and looking for a job. तो इसमें भी हम लोग वही चीज करने वाले हैं जो हमेशा हम लोग करते हैं. हम इसमें इंट्रोडक्शन देंगे एज अ फ्रेशर जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और इसमें हम बात करेंगे कि कैसे आप अगर फ्रेशर भी हैं तो इंट्रोडक्शन कैसे दे सकते हैं. तो पहले आप ग्रीटिंग वर्ड्स वही यूज करोगे जो गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी पर्टिकुलर टाइम है. आज टाइम बचेगा तो हम कुछ बेसिक कन्वर्सेशन की भी बात करेंगे जिसमें हम क्या क्या ग्रीटिंग वर्ड्स यूज करते हैं, ग्रीटिंग वर्ड्स क्या होते हैं, डिटेल में बात करेंगे हम लोग. और बाकी आप वही थैंक्स पे करोगे अपॉर्चुनिटी देने के लिए, कि आपको अपॉर्चुनिटी दी गई है बोलने के लिए. तो इंटरव्यूअर बोल सकते हो थैंक्स फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, ऐसे करके, एंड देन यू कैन बिगिन विद योर इंट्रोडक्शन. तो देखते हैं. तो बेसिकली पहले आपको अपना नाम बताना है. तो यहाँ पर नेम हम इस तरह से बता सकते हैं. माई नेम इज अंकित शर्मा. यहाँ अंकित शर्मा का टेस्टिमोनियल लिया है हमने, अंकित शर्मा नाम से हम इंट्रोडक्शन देंगे. माई नेम इज अंकित शर्मा, अ recent बैचलर ऑफ आर्ट्स ग्रेजुएट. आई एम eager to embark on my professional journey and contribute positively to any organization I join. तो यहाँ पर नेम के साथ आपने थोड़ा ये इंट्रोडक्शन दे दिया क्योंकि आप कोई कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं. ये मैं ना एक कॉमन इंट्रोडक्शन रखा है ताकि ये किसी भी प्रोफाइल के लिए सूटेबल हो जाए. अगर आप पर्टिकुलरली किसी स्पेसिफिक प्रोफाइल के बारे में ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए टीचिंग के लिए, तो आप कह सकते हैं माय नेम इज अंकित शर्मा एंड आई हैव कंप्लीटेड माय बैचलर ऑफ आर्ट्स इन English recently, and I'd like to join as a teacher where I'd like to help my students grow better. तो इस तरह से आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, नेम के साथ आप ये बोल सकते हैं. फिर नेम बताने के बाद थोड़ा कमेंट ऐड करने के बाद फैमिली बैकग्राउंड पर आते हैं. तो आप कह सकते हैं आई कम फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली, या फिर आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली. अपने प्लेस को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लिव इन आगरा, या फिर जो पहले बताया था मैंने आप ये भी कह सकते हो आई हेल फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली locating, yeah, located in Agra.
जो भी आपका एड्रेस हो। तो ये भी कह सकते हो, आई हेल फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली लोकेटेड इन आगरा उत्तर प्रदेश, या फिर इस तरह से बोल सकते हो, आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली लिविंग इन आगरा उत्तर प्रदेश, माई फादर मिस्टर सुरेश शर्मा runs a shop and my mother Mrs. Kamla Sharma is a dedicated homemaker। तो इस तरह से आपने फादर का और मदर का इंट्रोडक्शन दे दिया। हमने कल डिस्कशन किया था, लगभग वही फॉर्मेट है यहाँ पर। तो बाकी एजुकेशन की बात करेंगे तो एजुकेशन ऑफ कोर्स आपको बतानी है यहाँ पर, क्योंकि जब भी आप किसी प्रोफाइल के लिए अप्लाई करते हो, अगर बेसिकली किसी इंटरव्यू में आप अप्लाई कर रहे हो तो सीवी आपकी सबमिट होगी, तो वहाँ पर एजुकेशन के बारे में ऑफ कोर्स वो जानते भी और आपको बताना भी होता है। यहाँ पे हाइड करने वाली कोई बात ही नहीं। ओके। तो यहाँ पर आप एक कमेंट भी ऐड कर सकते हो, एज यू कैन सी ऑन माई सीवी, अगर सीवी आपने सबमिट की है तो, या सीवी नहीं सबमिट है, मतलब जनरल इंट्रोडक्शन दे रहे हो किसी को, तो वहां पर आप डायरेक्टली शुरू कर सकते हो, आई हैव कंप्लीटेड माय बैचलर ऑफ आर्ट्स। और अगर आपको बताना है ऑनर्स किस ऑनर्स में किया है तो वो भी बोल सकते हैं, इन इंग्लिश या हिंदी या फिर जो भी आपने किया हो, या फिर जो भी आपका कोर्स आपका हो, फॉर एग्जांपल मास्टर्स इन साइंस किया है आपने विद मैथ्स तो वो भी बता सकते हो। या फिर 10+2 है तो केवल वो बोल सकते हो, आई हैव कंप्लीटेड माई 10+2, है ना। या फिर आप बोल सकते हो, आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड, कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो आपने हाल ही में कंप्लीट किया है। और मान लीजिए कंप्लीट नहीं हुआ, आप जॉब ढूंढ रहे हो, तो बोल सकते हो, आई एम परसुइंग माई एमए, या फिर आई एम परसुइंग माई बैचलर्स ऑफ आर्ट्स। तो ऐसे भी आप बोल सकते हो। तो यहां पर आगे होगा, कमेंट ऐड करेंगे, माई एकेडमिक एक्सपीरियंस हैज इक्विप्ड मी विद अ सॉलिड फाउंडेशन इन कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। इसके बाद कमेंट मैंने बोला है ऐड करना बहुत जरूरी होता है, तो इसमें आप बोल सकते हैं कि मेरे एकेडमिक एक्सपीरियंस ने, या जो मैंने सीखा वो कैसे हेल्पफुल होगा मेरे लिए। तो उसने बोला कि सॉलिड फाउंडेशन हो गई है, जो भी आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा, स्पेसिफिक एरिया होगा उसमें। और कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो बेसिकली हो सकता है कि इंग्लिश में इन्होंने बीए किया हो, तो ऐसा कुछ। और क्रिटिकल थिंकिंग, आप इंगेज रहे क्लासरूम में, तो आपकी थिंकिंग अच्छी, थिंकिंग अप्रोच अच्छा हुआ, क्रिटिकल थिंकिंग जनरेट हुई, फिर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आपके अंदर आई, तो आप किसी भी प्रॉब्लम को इजीली टैकल कर पाते हैं स्मार्ट वे में। तो इसको आप ऐड कर सकते हैं कमेंट को। एंड देन जॉब एस्पिरेशंस की बात करते हैं, तो आप बता सकते हैं, क्योंकि आप अभी फ्रेशर हैं इसमें, तो आप बोल सकते हैं कि आई एम करेंटली सीकिंग सीकिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज, ऐसे बोल सकते हैं, आई एम करंटली सीकिंग जॉब जॉब अपॉर्चुनिटीज, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं, आई एम करंटली लुकिंग फॉर अ जॉब। और अगर आप चाहें तो वहां पर आप, अगर आपका स्पेसिफिक फील्ड है तो आप बोल सकते हैं, आई एम करंटली लुकिंग फॉर अ टीचिंग जॉब, है ना। ये मैंने सभी के लिए टेलर्ड किया है कि मतलब आप लोग अलग अलग फील्ड से हैं, तो आपके सबके लिए सुटेबल हो जाए, इसलिए मैंने ऐसा इंट्रोडक्शन रखा है। अगर आप चाहते हैं तो स्पेसिफाइड अपना डाल भी सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका इंट्रोडक्शन भी ले सकते हैं। आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं, और आप चाहे तो स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें हमने देखा कि पहले बोला हमने, आई एम करेंटली सीकिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज वेयर आई कैन बिगिन माई कैरियर, लर्न प्रैक्टिकल स्किल्स एंड contribute to an organization, I aim to grow and प्रोफ डेवलप प्रोफेशनली। तो ये आपने थोड़ा ऐड कर दिया कि मैं अभी एक जॉब को ढूंढ रहा हूँ और प्रोफेशनली डेवलप हो पाऊं, इसलिए भी मैं इस जॉब की तलाश में हूं। ऑलराइट। सो ऑलराइट, वेट अ मोमेंट, somebody is waiting in lobby to join, let me give her access। Sonia ji is actually waiting, so let me see she has joined or ओके। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा। आप लोग प्लीज टाइम पे आ जाया कीजिए, ताकि मैं आपको पहले ही एडमिट कर दिया करूँ। ऑलराइट। तो आप 8 o'clock पर ज्वाइन कर लिया कीजिए, उससे पहले ही 2-3 मिनट पहले ही बैठ जाया कीजिए लिंक के साथ, तो आप पर्टिकुलरली टाइम पे ज्वाइन कर पाए। सोनिया जी, नाउ यू ज्वाइंट। सोनिया जी। जी, टाइम पर जी। ही आ गई थी मैं, पर वो लेफ्ट हो गया था। ओके, नो प्रॉब्लम। ऑलराइट। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। हाँ, तो जॉब एस्पिरेशंस की बात कर रहे थे, तो इसमें हमने ऐड किया कि कैसे आप कोई जॉब ढूंढ रहे हैं तो उसको भी ऐड कर सकते हैं, या फिर इन जनरल अगर आपको मतलब कोई भी जॉब आपको चाहिए, आप पर्टिकुलर आपका स्पेसिफिक नहीं है, तो आप जनरली बोल सकते हैं, मैं कोई जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूँ या ढूंढ रही हूँ जहां पर मैं अपने स्किल्स को अप्लाई कर सकूं और प्रोफेशनली ग्रो कर सकूं। ओके। अनम्यूट कर लीजिएगा अपने आप को, सॉरी म्यूट कर लीजिएगा एवरीवन। ओके।
और भी मैसेज आ रहे हैं ग्रुप में, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि कितने लोग ज्वाइन कर पाए हैं। एक बार ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा सबको कि ज्वाइन नाउ, आई एम जस्ट एडमिटिंग एवरीवन हुएवर whomsoever इज लेफ्ट। ग्रुप में कुछ मैसेज आए हैं, एक बार देख लेता हूँ। सावित्री जी, आर यू देयर? सोनिया जी, उत्कर्ष जी, मिनी खरे, आर यू देयर? अंशिका, दीपा, आर यू देयर? क्या सभी लोग यहाँ पर हैं? Yes, sir, I am here. ओके। निहारिका, नंदिनी, एवरीवन इज हियर? ओके, यस Yes, सर। sir. ऑल राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अपने सेशन पे आते हैं। तो जॉब एस्पिरेशन का ऐसे हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे वही हॉबीज की, जिस तरह से मैंने बताया था पिछले 2-3 दिन सेशन में इस पे जनरली बात हुई है। तो ये हॉबीज को वैसे ही बता सकते हो जैसे जिस फॉर्मेट में आपने बताया है। तो आप ये बोल सकते हैं, इन माई फ्री टाइम आई एंजॉय लिसनिंग, या फिर टॉकिंग अबाउट माई हॉबीज, आई लव प्लेइंग क्रिकेट, राइटिंग पोट्रीज, लिसनिंग टू म्यूजिक। जैसे भी बताना है आप बता सकते हैं, या फिर माई हॉबीज इंक्लूड ऐसे भी बता सकते हैं। ओके। तो आपको जो फॉर्मेट दिया गया था पहले, उस तरह से भी बता सकते हैं, या फिर ये जो फॉर्मेट आपके सामने दिया हुआ है इस तरह से भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। ओके। तो ये हॉबीज सेम फॉर्मेट रहेगा, क्योंकि हम इस पे बात कर चुके हैं, तो इसको हम स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। गोल्स की भी हम बात कर चुके हैं, गोल्स, ड्रीम्स या फिर एम। अगर ये आता है तो आप कहेंगे माई गोल इन लाइफ, या फिर माई गोल, माई ड्रीम इन लाइफ, या माई एम इन लाइफ इज टू बीकम, ऐसे कह सकते हो जो पुराना हमारा फॉर्मेट था। या फिर यहाँ नए तरीके से, माई गोल इज टू वर्क इन a role that helps me develop my communication, problem solving, and teamwork skills. I seek environments that foster growth and learning. तो ये चीज आप इस तरह से ले सकते हैं। यहाँ पर एक्चुअली में इन्होंने स्किप कर दिया है कि कौन सा गोल क्या बनना चाहते हैं, क्योंकि मैंने बताया स्टार्टिंग में ये टेलर्ड है सभी पर्सनालिटीज के लिए जो भी जॉब ढूंढ रहे हैं। अगर स्पेसिफिक जोड़ना चाहते हो तो आप ऑफकोर्स बोल सकते हो, माई गोल इज टू वर्क एज एन इंग्लिश टीचर, माई गोल इज टू वर्क एज कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव। जो भी आप मतलब जिस भी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए आपने अप्लाई किया उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। ये टेलर्ड है उन सब के लिए, कोई भी कॉमन जॉब के लिए। तो आप यहाँ पर इस तरह से मैंने इसको लिख दिया। बाकी आप चाहें तो आप वहां पर डाल सकते हैं, माई गोल इज टू वर्क इन अ रोल एज, एज लगा करके डेजिग्नेशन डाल सकते हैं, या फिर माई गोल इज टू वर्क एज, उसके बाद जो भी डेजिग्नेशन है वो आप डाल सकते हैं, डॉक्टर, असिस्टेंट टीचर, जो भी आपका है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बहुत सारे आपके फील्ड ऑफ वर्क होते हैं, तो उसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये आपका हो गया, पर्टिकुलरली हमने गोल की बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रेंथ की, इसकी भी बात हम कर चुके हैं प्रीवियस सेशंस में। और यहाँ पर हाँ, जब हमने बात करी जॉब देखने की या वर्किंग प्रोफेशनल होने की, तो स्ट्रेंथ तो बताएंगे बताएंगे, वीकनेस भी ऐसी बताएंगे जो हमारे स्ट्रेंथ में ही काउंट हो जाए। तरीका बताया था स्मार्टली कैसे बताते हैं, कि वो वीकनेस बताने हैं जो कि आपका प्लस पॉइंट हो। जैसे टॉक एक्टिव का एग्जांपल लिया था कल परसों हमने, तो उस तरह से भी आप बात कर सकते हैं, है ना। और अटेंशन टू डिटेल कह सकते हैं, बहुत ज्यादा आप ध्यान देते हैं चीजों पर, इसमें टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो बात करते हैं स्ट्रेंथ्स की। आई एम डेडिकेटेड, आप ऐसे ही बोल सकते हैं, माई स्ट्रेंथ्स आर दैट आई एम डेडिकेटेड, क्विक टू लर्न एंड पोलाइट इन कम्युनिकेशन। देखिए डेडिकेटेड, क्विक टू लर्न, ये वही बात हो गई जो मैंने कल एक वर्ड बताया था, एडेप्टेबिलिटी। चाहे एडेप्टेबिलिटी बोलते हैं या फिर क्विक टू लर्न बोलते हैं, ये कुछ वर्ड होते हैं जो हर एक एम्प्लॉयर आप में ढूंढता है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं, माई स्ट्रेंथ्स आर दैट आई एम एडेप्टेबल, आई एम वर्सेटाइल, आई एम डेडिकेटेड, आई एम पोलाइट इन कम्युनिकेशन। तो ये कुछ चीजें आप अपने जॉब रोल के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, या फिर जनरल वे में ये रिक्वायर्ड होता है कि आप क्विक टू लर्न हो, या फिर एडेप्टेबल बोल दो, या फिर आप ये बोल दो कि डेडिकेटेड हैं आप, डायनेमिक पर्सनालिटी हैं आप, वर्सेटाइल हैं, यू कैन वर्क अंडर प्रेशर, ये आप डाल सकते हैं। तो ये सब आपके स्ट्रेंथ्स होते हैं कि माय स्ट्रेंथ्स आर दैट आई एम डेडिकेटेड, अडेप्टेबल, आई कैन वर्क इन अंडर प्रेशर। ये सब आप जो भी जॉब रोल्स में अप्लाई कर रहे हैं, वो एम्प्लॉयर चाहता है कि ये सब क्वालिटीज आपके अंदर हो। तो ये स्ट्रेंथ्स आप बोल सकते हैं। आगे, अब ये स्ट्रेंथ आपने बता दिया, उसके बाद आप कमेंट ऐड करेंगे, दीज स्ट्रेंथ्स एनेबल मी टू अडॉप्ट स्विफ्टली, मतलब बहुत तेजी से अडॉप्ट कर पाती हैं नई नई चीजों को, to new environments and build positive relationships in the workplace।
और काफी सकारात्मकता के साथ आप वर्क प्लेस पर काम करते हैं। वीकनेस, यहाँ पर वीकनेस में ध्यान रखेंगे, आप म्यूट कर लीजिएगा अपने आप को, जिसकी भी वॉइस आ रही है। वीकनेस में ध्यान रखेंगे कि हम वही वीकनेस बताएंगे जो हमारा पॉजिटिव पॉइंट हो, ठीक है। या फिर कुछ ऐसा वीकनेस बता सकते हैं जो आप इंप्रूव इजिली कर सकते हैं, जो आपके जो वर्किंग फील्ड है उस पर कोई इफेक्ट ना डालता हो, नहीं तो वहां पर फिर आपको इंटरव्यूज में क्वेश्चन भी किया जा सकता है और आपका चांसेस कम हो जाता है उस इंटरव्यूज में सेलेक्ट होने का, है ना। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो आई टेंड टू बी सॉफ्ट स्पोकन, which can make me less vocal in large groups, yet it creates a calm atmosphere. I'm working to become more assertive while maintaining respect. तो इस तरह का भी आप डाल सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है किस तरह की जॉब प्रोफाइल है। जैसे मैंने कल एग्जांपल लिया था चैट प्रोसेस में, अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की तरह, तो वहां पर आपको बोलना नहीं होता, तो वहां पर ये वाला चल जाएगा। अगर आप स्पीकर के रूप में ज्वाइन कर रहे हैं तो वहां पर आप टॉक एटिव जोड़ सकते हैं, टीचर के रूप में भी टॉक एटिव जोड़ सकते हैं, या फिर अटेंशन टू डिटेल जोड़ सकते हैं, है ना। और आप चाहें तो टीचिंग में तो आप सेंटिमेंटल भी जोड़ सकते हैं कि मैं काफी सेंटिमेंटल हूँ, क्योंकि एम्प्लॉयर चाहते हैं कि थोड़ा बच्चों से कनेक्ट हो ऐसा। तो ये भी आप ऐड कर सकते हैं, कभी कभी वो भी ऐड किया जा सकता है। हालांकि ये वीकनेस है, लेकिन आप वहां पर उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बीइंग सेंटिमेंटल आई कनेक्ट माई सेल्फ विद द स्टूडेंट्स, सो आई नो दिस दिस इज द एरिया वेयर आई लैक बिहाइंड। क्योंकि सेंटिमेंटल होना, ओवर सेंटिमेंटल होना अच्छा नहीं होता, हम सेंटिमेंट्स में डिसीजन ले लेते हैं। तो ये चीजें भी आप कह सकते हो। बाकी ये कुछ पॉइंट्स हैं जहां पर आपको जॉब के स्पेसिफिक फील्ड के अकॉर्डिंग अपनी वीकनेस को पॉजिटिव वे में प्रेजेंट कर देना है। तो ये चीज याद याद रखेंगे आप लोग। डेली रूटीन हम लोगों ने शेयर किया था पहले भी, उस तरह से आप कर सकते हैं। वर्कशीट दे रखी है ऑलरेडी, उसमें आप डिटेल में बात कर लेंगे डेली रूटीन। ओके। अब हम ग्रुप में भी डेली रूटीन पे पर्टिकुलरली एक्सरसाइज की बात करेंगे। अभी हमने सेल्फ इंट्रोडक्शन पार्ट ले लिया था डेली रूटीन का, अब ये सेशन फिनिश हो जाएगा। एक और इसके बाद मैं प्रेजेंटेशन दूंगा, वो अगर आज कंप्लीट हो जाता है तो अच्छी बात है। मुझे लगता है वो काफी लेंदी है तो वो नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद हम डेली रूटीन पे पर्टिकुलर प्रैक्टिस करेंगे ग्रुप में। आज आपका प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेशन में एट द एंड जो आप सेशन ज्वाइन करेंगे उसमें सेल्फ इंट्रोडक्शन फिर से लिया जाएगा, ठीक है। इसके लिए तैयार रहिएगा। तो डेली रूटीन आप यहाँ पे शॉर्ट में दे रखा है। आई टिपिकली वेक अप अराउंड 6:30 AM, फ्रेशन अप एंड रीड न्यूज़पेपर्स टू स्टे इन्फॉर्म्ड। माय इवनिंग्स आर स्पेंट अप्लाइंग फॉर जॉब्स एंड एनहांसिंग माय स्किल्स थ्रू ऑनलाइन लर्निंग। तो ये शॉर्ट में मैंने दिया है, हालांकि डिटेल में आपको बताना है। हाँ, जॉब में अगर आप बैठे हैं इंटरव्यू के सामने तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता, तो वहां पर आप शॉर्ट में ही इंट्रोडक्शन देते हैं। आज मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, जो कि है आपका कि आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करेंगे एक अच्छे वे में, कि आप पर्टिकुलरली एक एक पॉइंट को समझते हुए आंसर करें, जहां पर आपका जो साउंड हो नेचुरल हो। तो उसके लिए आज हम ग्रीटिंग वर्ड से लेकर के एट द एंड कैसे हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं उस पर बात करने वाले हैं। एक प्रेजेंटेशन मैं फिर से दे रहा हूँ आपको। तो दिस इज माय सेकंड प्रेजेंटेशन। तो अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। राइट नाउ माय स्क्रीन इज ऑफ, राइट? ओके। मेरी स्क्रीन विजिबल है क्या अभी? दूसरा प्रेजेंटेशन नो विजिबल सर। है? Yes, sir. Yes, ओके, sir. ऑल राइट। तो अभी हम शॉर्ट में बात करने वाले हैं इसको। देखते हैं कितने स्लाइड्स कंप्लीट हो जाते हैं हमारे डेडिकेटेड टाइम में। कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का इसे। तो जितना मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था अभी तक, जैसे मैंने कहा था कि अभी मैं जो बातें कर रहा हूँ सेल्फ इंट्रोडक्शन की, ये मैं क्विक क्विक वे में आपको थोड़ा एक मजबूत बनाने के लिए ये काम कर रहा हूँ, क्योंकि डेमोज भी चल रहे थे हमारे। तो डेमोज में हमें कुछ स्ट्रॉन्ग शो करना होता है कि मान लो कोई अगर सेशन ज्वाइन भी नहीं कर रहा तो उसको भी बेनिफिट हो जाए। तो हमने इंट्रोडक्शन की बात कर ली, अब उसके एक एक एरिया पर हम उसको ब्रेक कर करके बात करेंगे। तो इंग्लिश कन्वर्सेशन में, बेसिक इंग्लिश कन्वर्सेशन में हम किस चीज को देखते हैं इसको हम समझेंगे। तो इंग्लिश कन्वर्सेशन में पहला हमारा आता है, इसमें जो हम लेसन पढ़ने वाले हैं, जैसे एक ब्रेक किया हमने, ग्रीटिंग्स की बात कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन एंड आस्किंग नेम की बात कर लेते हैं, स्मॉल टॉक कैसे इनिशिएट करें इसकी बात करेंगे, आस्किंग एंड आंसरिंग क्वेश्चंस की बात करेंगे, कैसे क्वेश्चन पूछना है या फिर कैसे आंसर करना है, और आस्किंग फॉर क्लैरिफिकेशन, मान लो कोई चीज हमें समझ में नहीं आई तो रिपीट करवानी है, तो वहां पे किस तरह से हम सॉरी बोलेंगे, किस तरह से हम अ, बात करेंगे। मेरी वॉइस क्लियर है अभी मिनी खरे, या प्रॉब्लम आ रही है अभी भी? सबको क्लियर है वॉइस मेरी? यस सर। Yes, Yes, sir. Now sir. it's clear. यस सर। ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं इन सब पॉइंट पे, जो कि है हमारा ग्रीटिंग्स, इंट्रोडक्शन एंड
ऑल दिस पॉइंट स्मॉल टॉक। तो ग्रीटिंग्स मैंने बताया था आपको, इसमें और डिटेल में बात कर लेते हैं इस पे। देर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रीटिंग्स इन इंग्लिश। दे आर इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स एंड फॉर्मल ग्रीटिंग्स। मैंने आपको शॉर्ट में बताया था, जब इंट्रोडक्शन दिया था मैंने कहा था कि आपको जो हेलो और हाय होता है वो एक्चुअली में इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स में आता है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में उसको फॉर्मल भी लोग यूज करने लगे हैं, लेकिन वो इनफॉर्मल ही है। तो जैसे मैंने बोला था कि अगर आप फॉर्मल प्लेस पे हैं तो ट्राई कीजिए गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, इस तरह के वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं, या फिर ग्रीटिंग्स टू ऑल ये भी बोल सकते हैं आप, या ग्रीटिंग्स टू एवरीवन ये भी बोल सकते हैं। तो ये फॉर्मल वे ऑफ ग्रीटिंग होता है। अभी हम पर्टिकुलरली बात करेंगे एक एक पॉइंट। तो दो तरह की ग्रीटिंग हो गई, एक इनफॉर्मल ग्रीटिंग और एक फॉर्मल ग्रीटिंग। इनफॉर्मल ग्रीटिंग वो ग्रीटिंग होती है जो अपने दोस्त यार, फैमिली, रिश्तेदार, इन सब के साथ आप बोलते हो, हाँ हेलो कैसे हो भाई, ये वगैरह वगैरह। और जब आप टीचर से बात करते हो या फिर फॉर्मल प्लेस पे बात करते हो तो वहां पे आप थोड़ा, आपका जो साउंड होता है वो ज्यादा फॉर्मल होता है। अंशिका, अभी आवाज आ रही है मेरी? एम आई क्लियर टू एवरीवन? क्या मेरी Yes, आवाज आ sir. रही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। तो ग्रीटिंग्स हमने बात की। इनफॉर्मल ग्रीटिंग वो होता है, मैं क्वेश्चन करूंगा एट द एंड जब हम सेशन लेंगे क्यू एन एज वाला, तो इसको ध्यान सुनिएगा। इनफॉर्मल ग्रीटिंग वो ग्रीटिंग होते हैं जो हम बात करते हैं एक नॉर्मल वे में। जैसे आप लिखा है, इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स आर ऑफन यूज्ड फॉर अ न्यूट्रल सिचुएशन, रिलैक्स्ड एंड कुड बी यूज्ड ह्यूमरसली अमंग फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हो गया, फैमिली हो गए, रिलेटिव्स हो गए, जनरल वे में बात करते हैं, फ्रेंकली बात करते हैं, तो वहां पर आप इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स का यूज करते हो। जैसे व्हाट्सएप पर हाय हेलो सेंड करते हो ना, ये इनफॉर्मल तरीका होता है ना। हालांकि मैंने बोल चुका हूँ कि मॉडर्न इंग्लिश में इसको हाय और हेलो को वो यूज करने लगे हैं प्रोफेशनल मेल्स के लिए भी। लोग वहां पे लिख के आता है, हाय अंशिका त्रिपाठी, यू हैव ज्वाइंट आवर सेशन, थैंक्स, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, यू कैन कंटिन्यू द क्लास लाइक दिस, ऐसा आता है ना। तो वो आजकल मॉडर्न इंग्लिश में हाय हेलो भी चलने लगा है, लेकिन अगर हम ट्रेडिशनल इंग्लिश की बात करें तो इनफॉर्मल है ये सब, ठीक है। So, while formal greetings are used for the specific situation, mostly on a business cases and more formal conditions such as in class, speech, etc. तो क्लास में, स्कूल में, ऑफिशियल प्लेस पे आप जो ग्रीटिंग यूज करते हो उसको हम बोलते हैं फॉर्मल ग्रीटिंग। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ग्रीटिंग्स में क्या क्या। इनफॉर्मल में देखा, फॉर्मल में देखा। फॉर्म इनफॉर्मल में साइड हेलो आ गया, हाय आ गया, हे आ गया, ग्रीटिंग्स आ गया। ये एक्चुअली में फॉर्मल आजकल यूज होता है। जैसे मैंने कहा था ग्रीटिंग्स टू एवरीवन बोल सकते हो, है ना। ये एक्चुअली में ग्रीटिंग्स वाला जो है यहाँ पे मैंने कमेंट ऐड किया है, दिस इज क्वाइट फॉर्मल एंड रेयर थिंग्स बट कुड बी यूज ह्यूमरसली अमंग फ्रेंड्स। एक्चुअली में ये जो ग्रीटिंग्स है पर्टिकुलरली फॉर्मल ही है, लेकिन कुछ चीजें होती है ना मॉडर्न इंग्लिश में आके चेंज हो जाती हैं। तो उस तरह से यहाँ पर ग्रीटिंग्स को ही वो बोल देते हैं कि चलो, जनरली ये अमेरिकन इंग्लिश में जब बात होती है तो उसमें वो ग्रीटिंग्स को फ्रेंड के बीच में भी बोल देते हैं कि ग्रीटिंग्स टू एवरीवन, या फिर हाउ डू यू डू, ऐसे बोल देते हैं। लेकिन आप ग्रीटिंग्स का यूज इंडिया में हो कर सकते हो। आप फॉर्मल मीटिंग में कर सकते हो, या फिर कहीं पे स्पीच देने जा रहे हो तो अगर साउंड गुड करना चाहते हो, आप चाहते हो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग में कंफ्यूज हो, तो आप बोल सकते हो ग्रीटिंग्स टू ईच एंड ऑल प्रेजेंट हियर, ऐसे आप बोल सकते हो। या फिर ग्रीटिंग्स टू ऑल, है ना, या माई वार्म ग्रीटिंग्स टू एवरीवन प्रेजेंटेड हियर। ठीक है, तो ये फॉर्मल है आप, तो इसको कंसिडर कर लेंगे फॉर्मल में। मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि ये थोड़ा अमेरिकन इंग्लिश का हम स्ट्रक्चर लेके चल रहे हैं। आप जो इंग्लिश पढ़ने वाले हो साउंड गुड अलग करे, इसलिए मैंने इंग्लिश में अमेरिकन इंग्लिश को बेसिकली हम फॉलो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन वगैरह यूज होते हैं। इंडिया में जो इंग्लिश फॉलो होती है वो ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो होती है, शायद आप ये बात जानते हो। अगर नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए कि इंडिया में हम जो भी इंग्लिश यूज करते हैं या इवन प्रोनाउंसिएशन यूज करते हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश ही होती है। तो अगर आप अपने आप यूनिक साउंड करना चाहते हो तो अमेरिकन इंग्लिश के साथ जा सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हेलो, हाय, हे, हाउडी, ये हमारे इनफॉर्मल में आते हैं। ग्रीटिंग्स को आप फॉर्मल में रख सकते हो, अमेरिकन इंग्लिश में से फॉर्मल में नहीं रखते, लेकिन ये फॉर्मल होता है तो यहाँ पे रेयर कर दिया है इन दिनों कि नहीं रख रहे हैं, लेकिन आप रख सकते हो, ठीक है। बाकी ये सब ग्रीटिंग्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, इसमें देखेंगे। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी लोग जानते होंगे, जनरली लोग नहीं जानते हैं तो उनको हम बता देते हैं। जो लोग जानते हैं अच्छी बात है। आप जो भी टाइमली ग्रीट करते हो, मॉर्निंग का तो सबको पता है कि आप मॉर्निंग में 11:59 तक ग्रीट करते हो, हालांकि घड़ी देख के तो ग्रीट नहीं करता कोई, आप अंदाजे से ग्रीट करते हो कि हाँ अभी मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग हो गया। और आफ्टरनून आप बोलते हो दिन में
और ये 4 से 5 बजे तक चलता है, जनरली 4 बजे तक चलता है। लेकिन ये वही है ना कि टाइम देख के नहीं करते, कभी कभी जैसे गर्मी का मौसम है तो 5 to 6 भी आपको ध्यान नहीं रहता। तो बेसिकली एक फॉर्मेट में 4 o'clock बोलते हैं लोग इंडियन टाइम, तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे आप। सन के हिसाब से आप बोल देंगे गुड आफ्टरनून, ठीक है। कोशिश करेंगे 4 o'clock तक ही निपटाने की। बाकी गुड इवनिंग आप 5 या 4 o'clock के बाद का जो टाइम है उससे आप रात तक बोल सकते हो। हाँ, मैं जो पॉइंट बोल रहा था वो गुड नाइट का बोल रहा था। गुड नाइट एक ऐसा वर्ड है जो लोग सोचते हैं कि बचपन में पढ़ा दिया जाता है कि 8 बजे के बाद जितना टाइम है वो गुड नाइट का होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। गुड नाइट मतलब होता है गुड बाय, सिंपल। आप किसी को बाय बोल रहे हो वही गुड नाइट होता है। लेकिन गुड नाइट एक ऐसा वर्ड है जो केवल बाय नहीं है, वो एक ऐसा बाय है जिसमें आप पर्टिकुलर जो डेट है उस डेट को आप उस पर्सन से आप दोबारा नहीं मिलने वाले, इसलिए लोग दिन में इसको स्किप करते हैं बोलना। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप मुझसे मिले और आप अब जा रहे हो एक ऐसी जर्नी पे जहां पर कोई भी चांसेस नहीं है कि आप इस, मान लो 12-1 बजे मिले और आप जा रहे हो, आप मुझसे मिल नहीं सकते, कोई चांसेस नहीं है। तो आप मुझे वहां पर गुड नाइट विश कर सकते हो। हालांकि ये ऑड फील तो होता है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि गुड नाइट एक्चुअली में गुड बाय के रूप में बोला जा सकता है। तो अगर आप जा रहे हो और आप पूरा फिक्स्ड है कि आप नाइट तक यानी अगले दिन तक अगले दिन ही मिलोगे, एक पूरा बेड रेस्ट होने के बाद, तो आप वहां पर गुड नाइट दिन में भी बोल सकते हो, ठीक है। क्योंकि ऐसा हमारे डेली लाइफ में नहीं होता, इसलिए हम गुड नाइट को स्किप कर देते। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे दिन में मिले, फिर आपने मुझे गुड नाइट बोल दिया और शाम में मिल गए मार्केट में, तो आप अपना चेहरा छुपाओगे क्या? तो आप अपना चेहरा नहीं छुपाओगे, इसलिए फिर वहां पर हाय दोबारा बोलोगे, गुड इवनिंग बोलोगे, तो वो एक गलत हो जाएगा। इसलिए हम गुड नाइट का यूज दिन में नहीं करते हैं। हालांकि अगर आपको एंश्योर है कि ये डिपार्चर आप कर रहे हो और अभी आज के दिन में नहीं मिलने वाले हो, तो गुड नाइट दिन में भी बोल सकते हो। तो ये चीज मार्क रखना। अब अगर 8 o'clock हो, चाहे 9 o'clock हो, या फिर 10 o'clock हो, 11 o'clock हो, आप कितना भी लेट नाइट हो जाए, जब कन्वर्सेशन स्टार्ट करोगे तो गुड इवनिंग बोलोगे, ठीक है। 5 o'clock के बाद, 4 o'clock के बाद जो भी कन्वर्सेशन स्टार्ट करोगे वहां पर गुड इवनिंग बोलोगे, और जो कन्वर्सेशन एंड करोगे वहां गुड नाइट बोलोगे। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल माय फ्रेंड कॉल्ड मी एंड आई विश्ड हिम गुड इवनिंग माय फ्रेंड, हाउ आर यू डूइंग? एंड ही सेड आई एम डूइंग फैंटास्टिक, हाउ अबाउट यू? आई सेड आई एम आल्सो डूइंग फैंटास्टिक। और उसने कहा कि ठीक है, ऐसा ऐसा काम है, ये प्रोजेक्ट पे काम करना है, मुझे एक प्रोजेक्ट कल कल चाहिए, सबमिट करना है। मैंने कहा ओके, आई विल वर्क ऑन इट एंड आई विल सबमिट टू यू एंड आई विल गेट मनी फ्रॉम योर बक्स। तो ऐसे हम बात करते हैं। फिर उसके बाद मैंने कहा ओके, सो डील डन, ओके बाय। बाय ना बोलना चाहो तो मैं बोलूंगा ओके, गुड नाइट, टेक केयर, है ना। तो हम यहाँ पे गुड नाइट बोल करके एंड कर देते हैं। देखिए 5 मिनट का कन्वर्सेशन हुआ, उसने मुझे शाम को कॉल किया, मान लीजिए 7 बजे कॉल किया, 5 मिनट में शुरुआत में गुड इवनिंग बोला था और जाते समय गुड नाइट बोल दिया। तो गुड नाइट हमारा डिपार्चर वर्ड है, यानी कि अब हम कल मिलेंगे। तो गुड नाइट डिपार्चर वर्ड है, गुड बाय का वर्ड है, ये बात आप नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाउ टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन इन इंग्लिश विद न्यू पीपल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपको बोलना ही बोलना है, इसको अपनी हैबिट में लेकर आना है। जब भी आप किसी से बोल रहे हैं तो डायरेक्टली ना बोलिए, आप बोलेंगे एक्सक्यूज मी सर। देखिए हाँ, ये साउंड जो है जनरली लोग बोलते हैं एक्सक्यूज मी, ये एक्सक्यूज मी नहीं होता, ये होता है एक्सक्यूज मी। जो विक्स वाला एक्स है उसका एक्स निकालिए और बोलिए एक्सक्यूज मी सर या एक्सक्यूज मी मैम। तो ऐसे आप बोल सकते हो। अगर ये ना बोलना चाहो तो एक जनरल टर्म में लोग यूज करते हैं सॉरी सर, तो ऐसे सॉरी मैम। तो आप उसके बाद अपने पॉइंट को रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई सामने खड़ा है तो आप बोल सकते एक्सक्यूज मी सर, कैन आई हैव अ मोमेंट विद यू प्लीज? क्या मतलब थोड़ा समय दे सकते हैं आप? एक्सक्यूज मी सर, आर यू फ्री फॉर वाइल? ऐसे। या फिर कह सकते हैं एक्सक्यूज मी सर, डू यू हैव एन एक्स्ट्रा पेन? तो ऐसे आप अपने कन्वर्सेशन को शुरू कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका हो जाएगा एक्सक्यूज मिस, मैम, मिस, जो भी आप बोलना चाहते हैं, सॉरी मिस, सॉरी मैम। अब ये देखिए, ये आपका फॉर्मल तरीका है। और अगर इनफॉर्मल बोलना चाहते हैं तो हे बडी, हेलो, ऐसे ही बोल सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना नॉर्मल में हेलो या हे, ऐसे करके आप बोल सकते हैं। तो हे बडी, हेलो, लिसन, ये भी आप बोल सकते हैं। लेकिन लिसन, हे, हेलो, ये सब क्या है, इनफॉर्मल है। तो अगर आप फॉर्मल प्लेस में हैं, तो हे, हेलो, हाय, ये सब मत बोलिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इनफॉर्मल हो जाता है। और ये जैसे आप किसी सर को बोल दो जो टीचिंग कर रहे हैं आपके, आप बोलो हे सर, तो वहां पर आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है ना। तो ये बहुत ही इनफॉर्मल है, तो वहां पर नहीं बोलना है। हाँ, फ्रेंड के साथ बोल सकते हैं हे राहुल, हाउ आर यू डूइंग? तो ऐसे आप वहां बात कर सकते हो। हेलो राहुल, लिसन राहुल, तो वहां पर ऐसे बोल सकते हो। लेकिन अगर आप किसी फॉर्मल पर्सन से बात कर रहे हो, ऑफिसर से बात कर रहे हो, तो वहां बोलोगे एक्सक्यूज मी सर, सॉरी सर, ऐसे करके बात कर सकते हैं, है ना।
अब जब आपने ये बात कर दी, अब आपको कुछ बोलना है, तो इंट्रोडक्शन एंड आस्किंग नेम। अब मान लीजिए कोई नया पर्सन, तो आप नाम कैसे पूछेंगे? व्हाट इफ यू नेवर मेट द पर्सन यू आर टॉकिंग बिफोर, कि आप उस पर्सन जिससे बात कर रहे हैं उससे कभी मिले नहीं है, तो क्या करना है? देन आफ्टर ग्रीटिंग देम, it would be polite to introduce yourself and ask for their name। आप डायरेक्टली नाम नहीं पूछेंगे, ये बहुत ही भद्दा तरीका होता है कि आप क्या करते हैं, डायरेक्टली नाम सुनते हैं कि बताइए व्हाट्स योर नेम। नहीं, आप पहले अपना नाम बताएंगे, क्योंकि वो पर्सन भी आपको नहीं जानता और आप भी नहीं जानते, तो आप बोलोगे एक्सक्यूज मी सर, पहले कुछ कन्वर्सेशन शुरू कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली अगर बात कर रहे हो तो कहते हो गुड मॉर्निंग सर, दिस इज राहुल। वो अपना नाम बताएगा, दिस इज राहुल एंड यू, ऐसे बोल सकते हो। अभी हम बताएंगे आगे किस किस तरह से बात कर सकते हो आप। तो यू विल लर्न हाउ टू डू इट इन दिस सेक्शन, इंक्लूडिंग हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड हाउ टू आस्क पर्सन नेम। तो यहाँ पर मैंने कुछ टेस्टिमोनियल दिया है। तो आप एक तो तरीका नॉर्मल वे है कि माई नेम इज राहुल, व्हाट्स योर नेम, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर बोलेंगे माई नेम इज, अपना राहुल नाम बता दिया, और एंड यू, ऐसे करके थोड़ा एक्सप्रेशन देंगे क्वेश्चन का, तो वो अपना नाम बताएंगे। ठीक है। और यहाँ पर इफ यू met somebody once before you don't remember their name you can say this, ये पॉइंट भी मैंने ऐड किया। मान लीजिए आप उस व्यक्ति से पहले मिले हैं, लेकिन आप उसका नाम नहीं याद आ रहा, तो आप बोल सकते हैं आई एम सॉरी, व्हाट वाज योर नेम अगेन, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर आई एम सॉरी, आई डोंट रिमेम्बर योर नेम, यू आर, ऐसे करके आप बोल सकते हो, तो वो आपको बता देगा। ये थोड़ा इनफॉर्मल हो गया, ऊपर वाला नॉर्मल वे में बोल सकते हैं आई एम सॉरी, व्हाट वाज योर नेम। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं I'm sorry, I'm unable to recognize you. Can you please tell me your name again? इसको थोड़ा ऐसे बोलिएगा, ऐसा पोलाइट साउंड हो जाए, ठीक है, इस तरह से। हालांकि आप इंडिया में तो इन दोनों का भी यूज कर सकते हैं, नीचे वाला जो थोड़ा इनफॉर्मल है, लेकिन ये चल जाता है फॉर्मल प्लेस पे भी, कोई दिक्कत नहीं। आगे बात करते हैं। इफ यू वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस अ पर्सन टू समवन एल्स यू कैन सिंपली से, मान लीजिए अब आपका कोई फ्रेंड है और आप एक व्यक्ति से मिले हो और आप चाहते हो कि उसके सामने अपने फ्रेंड का इंट्रोडक्शन कराना है, तो आप बोलेंगे बोलेंगे कि प्लीज मीट माय फ्रेंड। आप उसके बाद ऐसे बोल सकते हैं प्लीज मीट राहुल, ही इज माय फ्रेंड, ऐसे बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है प्लीज मीट प्लस नेम, तो अपने फ्रेंड का नाम बता दीजिए। ठीक है। या फिर ऐसे बोल दीजिए दिस इज, नाम बता दीजिए दिस इज रोनित, या फिर कह दीजिए दिस इज माय फ्रेंड रोनित, या प्लीज मीट माय फ्रेंड रोनित, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर ही इज माय फ्रेंड रोनित, ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा तरीका, आपको जो फॉर्मल तरीका है, ये आपका होगा प्लीज मीट, उसके बाद नाम बता दिए। अगर चाहते हैं अपना थोड़ा क्लैरिफिकेशन देना, तो बोल सकते हैं प्लीज मीट माय फ्रेंड रोनित, या यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है प्लीज मीट माय फ्रेंड टॉम। तो ये फॉर्मल तरीका होता है। ठीक है, तो इस तरह से बोल सकते हैं। हालांकि दिस इज भी बोल सकते हैं, थोड़ा साउंड गुड करता है, मॉडर्न इंग्लिश में यूज हो जाता है, तो दिस इज बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं मीट माय फ्रेंड दिस इज, इसके दोनों को मिलाकर भी बोल सकते हैं। ओके। और प्लीज मीट बोलते हैं तो वो काफी ज्यादा फॉर्मल है, जो आपको अच्छा लगे वो बोल सकते हैं। अब मान लीजिए मीटिंग हो गई, आप मिल भी लिए, तो अब आप क्या कर सकते हैं एट द एंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोलना, इन सब बातों को याद रखेंगे। तो नाउ दैट यू हैव इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, यूज वन ऑफ द फ्रेजेस below to respond to the someone's introduction। तो अब आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दिया, अब ये कुछ फ्रेज आप बोल सकते हो जो नीचे दे रखे हैं। जब इंट्रोडक्शन हो गया तो आप बोलोगे, जैसे नाम पूछ लिया आपने, नाइस टू मीट यू राहुल, आगे नाम भी ऐड करोगे ज्यादा बेटर साउंड होता है। तो नाइस टू मीट यू के बाद अगर आपने मिले हैं तो नाम उसका उनका जरूर ऐड कीजिएगा। सर है तो बोलिएगा नाइस टू मीट यू राहुल सर, या फिर नाइस टू मीट यू सर भी बोल सकते हो पोलाइट वे में, है ना। नाम बोलने से थोड़ा पर्सनलाइज्ड हो जाता है ना। प्लीज टू मीट यू भी बोल सकते हैं, इट्स अ प्लेजर मीटिंग विद यू, ये भी बोल सकते हैं। या फिर इट्स अ प्लेजर टू मीट यू, है ना, ये सब भी बोल सकते हैं। या फिर इट्स नाइस टू मीट यू भी बोल सकते हैं, आई एम ग्लैड टू मीट यू भी बोल सकते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो आप रिमेंबर रखेंगे। तो अभी स्मॉल टॉक का देखते हैं हमारे पास कितना टाइम बचा है, देन वी विल वर्क। हमारे पास 2 मिनट है, तो ये अभी नहीं हो पाएगा, देन वी विल टेक दिस टुमारो, और उसके बाद हम सेशन करेंगे। सो हियर वी वर ऑन दिस सेशन। तो एक बार मैं इसको क्विक रिवीजन कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए हमने क्या क्या डिस्कशन किया है। हमने डिस्कस कर लिया ग्रीटिंग्स के बारे में। ग्रीटिंग्स में हमने बात करी, दो तरह की ग्रीटिंग होती है, एक फॉर्मल ग्रीटिंग होती है और एक इनफॉर्मल ग्रीटिंग होती है। फॉर्मल ग्रीटिंग अपने दोस्तों, नहीं, इनफॉर्मल ग्रीटिंग अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने रिश्तेदारों, जहां पर आप नॉर्मल वे में रिलैक्स मूड में बात कर रहे हो, कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, तो वहां पर इनफॉर्मल ग्रीटिंग के साथ आप प्रेजेंट कर सकते हो।
और फॉर्मल ग्रीटिंग मैंने बताया था, वो ग्रीटिंग होती है जो हम ऑफिशियल्स या कोई भी हमारे सर हैं, मैम हैं, या फिर किसी नए पर्सन से मिले हैं तो वहां पर फॉर्मल वे में ग्रीट करते हैं, क्योंकि अगर वहां पर हम इनफॉर्मल बोलेंगे तो उनको इंसल्ट फील होगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि आप बोलो हे सर, तो वो बहुत ज्यादा भद्दा फील होता है और आपको पनिशमेंट भी मिल सकता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि आपको फॉर्मल ग्रीटिंग कहाँ करनी है और इनफॉर्मल कहाँ करनी है। फ्रेंड के साथ आप इनफॉर्मल कर सकते हो, और टीचर्स के साथ, ऑफिसर के साथ फॉर्मल। यहाँ पर आपको बताया था मैंने कि किस तरह से आप अपने कन्वर्सेशन को बिगिन करोगे। वहां पे एक्सक्यूज मी, सॉरी सर, इससे आप बात शुरू कर सकते हो। हमने बात करी थी नाम कैसे पूछेंगे, तो आप बोल सकते हो माय नेम इज, अपना नाम बताएंगे, माय नेम इज राहुल, व्हाट्स योर नेम, या फिर माय नेम इज राहुल एंड यू, या फिर माय नेम इज राहुल एंड यू आर, ऐसे करके आप बोल सकते हैं। अगर नाम भूल गए तो आप बोलेंगे आई एम सॉरी, व्हाट वाज योर नेम अगेन। तो इस तरह से फिर एट द एंड में नाइस टू मीट यू, प्लीज टू मीट यू, इट्स माय प्लेजर टू मीट यू, ये सब बातें आप बोल सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द कंटेंट डिलीवरिंग। आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा दूसरी लिंक से अब सेशन को। वो जो लिंक मैंने दूसरी भेजी है वहां पर हम लोग अब कन्वर्सेशन करने वाले हैं और आपके क्वेश्चन लेने वाले हैं। सो इस सेशन को मैं एंड करता हूँ, काइंडली कम विद द अनदर लिंक, आई एम वेटिंग।